वैसे किसी ने सही कहा है कि दौलत से ज्यादा दिमाग से प्यार करना चाहिए, क्योंकि दिमाग के खेल ही दिलों के खेल बन जाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक दुकान के मालिक हैं और आपकी दुकान में बहुत अच्छा सामान है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि आपको सामान किस तरह से बेचना है, तो वो सामान किसी काम का नहीं। ठीक उसी तरह दिमाग आपको एक रास्ता दिखाता है, लेकिन यदि आप उसे सही दिशा में इस्तेमाल नहीं करते तो दौलत का कोई फायदा नहीं। दिमाग में हर समय विचारों का झरना बहता रहता है, वो कभी शांत नहीं होता। और अगर उस झरने को सही दिशा दी जाए तो आपका ये विचार लाखों में बदल सकते हैं। लेकिन अगर यही विचार गलत दिशा में बहने लगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने खुद को खो दिया हो। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि दौलत और दिमाग का रिश्ता बहुत ही पेचीदा है। जैसे एक दिमागी कीड़ा किसी पागल बच्चे की तरह कुछ ना कुछ नया खोजने में लगा रहे, वैसे ही दिमाग भी अगर सही जगह पर काम करे तो ये इंसान को बड़ा आदमी बना सकता है। अब आपको दिमाग की ताकत को समझने के लिए थोड़ी मजेदार बातों की जरूरत है। मान लीजिए एक आदमी सड़क पर चल रहा है और अचानक से उसका ध्यान एक चमकते हुए गहने पर जाता है। अब आप देखिए उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं और उसका दिमाग वो क्या है जैसे सवालों से भर जाता है। अगर वही आदमी समझदार है तो उसका दिमाग तुरंत ये सोचता है, क्या ये गहना मेरे किसी काम का हो सकता है। वहीं अगर इंसान गलत दिशा में सोचने लगे तो वो ये सोच सकता है कि क्या ये मुझे गहना मिल जाए तो क्या मैं इसको बेचकर कितने पैसे कमा सकता हूँ, और फिर वो उसी गलत दिशा में भागता चला जाता है। अब ये कहानी कहने का मतलब ये है कि दिमाग को सही दिशा देना बेहद जरूरी है, वरना वही दिमाग आपको अंधी में निशाना की तरह भटका सकता है। आइए एक और मजेदार उदाहरण है। क्या आपने कभी सुना है कि जब तक कागज पर कुछ लिखा नहीं जाता तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक उसी तरह दिमाग भी उस कागज की तरह होता है, जब तक आप उसे सही दिशा में लिखने का काम नहीं करते तब तक उसका कोई वजूद नहीं होता। अब आप सोचिए, आपने अपने दिमाग को अपने काम में लगा लिया और आपके पास में एक बिजनेस आइडिया आया। बस उस विचार को सही दिशा दीजिए, फिर देखिए कैसे वो विचार आपको दौलत की ओर ले जाएगा। यहां पर यह कहना बिल्कुल सही होगा कि दौलत का पीछा मत करो, दिमाग को सही दिशा दो और दौलत खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। अब जब दिमाग और दौलत का ये खेल चलता है तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी दिमाग को खाली छोड़ दिया जाता है तब वो खुद को नकारात्मक दिशा में मोड़ लेता है। ये तब होता है जब आप अपने काम में ध्यान नहीं देते। जैसे एक कार जब सही दिशा में चलती है तो वो मंजिल तक पहुंच जाती है, लेकिन अगर गाड़ी का पहिया गोल नहीं है तो वो कैसे रास्ते तय कर पाएगी। यही हाल दिमाग का है। अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते तो दौलत कभी आपको हासिल नहीं हो सकती। और यही वो जगह है जहां आपको ये सीखने की जरूरत है कि दौलत और दिमाग के बीच एक संतुलन कैसे बनाया जाए। दौलत तभी आपके पास आएगी जब आप अपने दिमाग को सही दिशा देंगे। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक असल जीवन की सच्चाई है कि दौलत केवल तब तक आपके पास रहेगी जब तक आप उसे सही तरीके से उपयोग करेंगे। एक और पहलू समझिए, अगर आप दिमाग से सोचते हैं तो उस सोच में हमेशा कुछ नया करने का जज्बा होता है। अगर आप सिर्फ दौलत की तरफ ध्यान देंगे तो आपकी सोच सीमित हो जाएगी, लेकिन जब आप दोनों का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अब जैसे कभी कभी हमारी आंखें बाहर आ जाती हैं, उसी तरह अगर हम अपने दिमाग को पूरी तरह से खोल दें तो उस खोल से नए आइडिया निकलकर हमें दौलत तक पहुंचाने में मदद करेंगे। आखिरकार दौलत और दिमाग का रिश्ता इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आप उस रिश्ते को किस तरीके से संभालते हैं। अगर आपका दिमाग सही दिशा में है तो दौलत आपके पीछे दौड़ेगी, और अगर दौलत सही दिशा में है तो दिमाग उसे और अधिक बढ़ा देगा। ये एक चक्रीय प्रक्रिया है, जैसे दो पहिए जो एक साथ चलते हैं और मंजिल तक पहुंचते हैं। तो आज से ये समझिए कि दौलत और दिमाग का रिश्ता वो दिमागी खेल नहीं है, बल्कि आपकी सही सोच, समझ और मेहनत का परिणाम है। दोनों को सही दिशा में चलने दीजिए और देखिए कैसे ये दुनिया आपके कदमों में होगी।